हेलो फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक रहने वाला है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये आपका 10th क्लास का टॉपिक रहेगा और हम इसे बड़े आसानी तरीके से पढ़ेंगे। काफ़ी इजी है ये, लेकिन काफ़ी लेंथी चैप्टर रहेगा ये आपका। तो छोटी छोटी वीडियोस आपकी इस टॉपिक के रिगार्डिंग डलती रहेगी। ठीक है, अब बेटा जो इसका नाम ही क्या है, लाइफ प्रोसेस, यानी कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, यानी कि आपके जीवन पर्यंत होने वाले जितने भी कार्य हैं जो ड्यूरिंग लाइफ आपके जो भी होता है, चाहे वो आपका रेस्पिरेशन हो, चाहे वो आपका ट्रांसपिरेशन हो, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो आपका एक्सक्रिएशन हो, है ना। तो ये सारे आपके क्या है, लाइफ प्रोसेस है जो कि आपके जीवन पर्यंत चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो इन सब की स्टडी ही करेंगे हम इस चैप्टर में, आपके लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि भाई ये लाइफ प्रोसेस हमारे लिए जरूरी होते हैं, हमें क्यों इनकी नीड होती है। तो बेटा आपकी बॉडी सेल से बनी हुई है और पूरी बॉडी ही क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो आपका प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबकी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। अब इन प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो आपका एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरियस बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड, यानी कि बहुत सारे फंक्शन जो परफॉर्म्ड किए जाते हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसके द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं टू मेंटेन देयर लाइफ, क्या, आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, यानी कि ये बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म्ड किए जाते हैं किसके द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, टू मेंटेन देयर लाइफ, यानी आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जिन प्रोसेस को परफॉर्म किया जा रहा है ऑन अर्थ के ऊपर, वो सारे के सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं, आपके लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब ये बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं बेटा, तो आपका जो बेसिक लाइफ प्रोसेस ये कह सकते हैं हम कि आपका जैसे न्यूट्रिशन है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी कार्य करना होगा, आपको सारे कार्य करने के लिए बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म, चाहे आपको उठना हो, सोना हो, खाना हो, पीना हो, नहाना हो, धोना हो, इवन डांस करना हो, कुछ भी करना हो, इन सबको परफॉर्म करने के लिए पहला प्रोसेस आपका आ जाता है न्यूट्रिशन, कि आपको किस तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ठीक है, अब ये न्यूट्रिशंस क्या होता है और ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, फूड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, है ना, दो सब्सटेंस व्हिच आर प्रेजेंट इन योर फूड, उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और उन न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स क्या मिलता है, उन न्यूट्रिएंट्स से हमें न्यूट्रिशंस मिलता है। और वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, आपके डेली के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इट विल गिव यू एनर्जी, वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपने डेली के बेसिक के लाइफ फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है, फिर आपका रेस्पिरेशन है ना, ये रेस्पिरेशन टर्म अलग है आपकी, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग है ना, दोनों अलग है। रेस्पिरेशन क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को अगर आप सिंपल में कन्वर्ट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आपकी बॉडी में एक प्रोसेस चलता है जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी फूड का ऑक्सीडेशन ही क्या कहलाता है, आपका रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या होती है मैम, तो बेटा ब्रीदिंग होती है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि आप जो गैसियस एक्सचेंज करते हो, चाहे वो आप CO2 छोड़ते हो, ऑक्सीजन लेते हो ना, तो ये गैसियस एक्सचेंज है, ये आपका क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन है ना, आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है ना, आपकी बॉडी में ब्लड, गुड ट्रांसपोर्टेशन है, किसका, सभी चीजों का, चाहे वो आपकी बॉडी के, आपने कोई फूड खाया, उस फूड से वो एनर्जी आपकी बॉडी में, गुड ट्रांसपोर्टेशन है, किसका, सभी चीजों का, चाहे वो आपकी बॉडी के, आपने कोई फूड खाया, उस फूड से वो एनर्जी आपकी बॉडी में कहाँ गई, ब्लड को, और ब्लड ने, है ना, ब्लड भैया ने वो ऑक्सीजन है या वो एनर्जी है उसको आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, आपके हाथ को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए थी तो ब्लड ने पहुंचा दी, आपके ब्रेन को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी, तो कौन पहुंचा रहा है, आपका ब्लड। इसलिए ब्लड को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि वो जहां कोई ना पहुंच सके वहां आपका कौन पहुंच जाता है, ब्लड पहुंच जाता है। ठीक है, एक्सक्रिएशन है ना, जो सुबह सुबह आप फीकल मैटर रिलीज करते हो उससे रिलेटेड नहीं है बेटा,
एक्सक्रिएशन की ड्यूरिंग आपके लाइफ प्रोसेस के दौरान जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो एंड प्रोडक्ट बनता है जो कि टॉक्सिक होता है वो सारा का सारा किस में इंक्लूड करते हैं हम एक्सक्रिएशन में, चाहे फीकल मैटर हो, चाहे आपका यूरिया हो ना, यूरिन के थ्रू आपका यूरिया रिलीज होता है ना तो टॉक्सिक होता है। ये कौन करती है आपकी बॉडी में? किडनी करती है यूरिन और ब्लड का फिल्ट्रेशन, तो ये आपका क्या कहलाता है? एक्सक्रिएशन। ठीक है, अब बेटा ये देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बेटा लिविंग का मतलब ही आ जाता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? लाइफ प्रेजेंट है, वो सारे के सारे क्या है आपके? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये जो बेसिक फंक्शन है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होता है, ये बेटा आप ह्यूमन बींग्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है और आपके एनिमल्स में भी होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक अमीबा ले लिया ना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। अब इस भैया को चाहिए क्या? ऑक्सीजन। तो ऐसा तो नहीं है ना हमारे नाक के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इसकी भी कहीं नाक होगी छोटी सी, यहाँ लगा देते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, किसकी हेल्प से? डिफ्यूजन की हेल्प से क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेगा, CO2 को बाहर ले करेगा ना। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय ये क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आउटर लेयर है ये इसकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करेगा? ये गैसियस एक्सचेंज करेगा, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि जब बाहर क्या हो जाए ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा, अंदर CO2 तो ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर, ये आपका डिफ्यूजन है ना। एक ऑस्मोसिस भी आता है, तो बेटा ऑस्मोसिस डिफरेंट है, उसके लिए आपको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी और वो भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कौन मूव करता है? आपका सोलवेंट, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो वो आपके ऑस्मोसिस कहलाता है, वो प्रोसेस जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अब बेटा यही चीज आपके ब्लड में, यानी ये मैंने एक भैया बना दिया सुंदर सा। लाइफ प्रोसेस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंट होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। जैसे मैंने आपका अभी अमीबा में बताया था ना कि क्या होता है कि बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा आपका, ये आपकी सेमी परमिएबल ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा। ह्यूमन बींग्स में क्या होगा? आप नोज के थ्रू क्या लेंगे? ऑक्सीजन। ठीक है, वो ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होगी? आपकी हीमोग्लोबिन, और जो क्या करेगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या कर देती है? फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में आपका ब्लड क्या है? आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है। अब यही आपके प्लांट्स में देखा जाता है कि प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा, और उन्हीं स्टोमेटा की ओपनिंग के थ्रू क्या होता है? आपके गैसियस एक्सचेंज होता है CO2 का और ऑक्सीजन का। ठीक है, ये तो आपके डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशंस आपके लाइफ प्रोसेस होंगे जो कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म होंगे बेटा? आपको मैंने पहले ही बता दिया, आपको एनर्जी चाहिए होगी और वो एनर्जी आपको किससे मिलती है? फूड से। किसके लिए हेल्प करेगी? आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए। अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो आपको जल्दी से रिकवर करना है, तो आपके टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, आपकी बॉडी को ठीक करने के लिए भी आपको क्या चाहिए होगी? न्यूट्रिशंस की जरूरत होगी। और आपको क्या चाहिए? डेली रूटीन्स के काम करने के लिए, चाहे दौड़ना हो, खाना पीना हो, इन सब के लिए आपके न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अब हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। वो सब्सटेंस जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, ये क्या है? आपके न्यूट्रिएंट्स है जो कि आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी, जो आपकी बॉडी को एक हेल्थी बनाए रखने में हेल्प करते हैं ना। तो पहला आपका टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसको हम होलोफाइटिक न्यूट्रिशंस भी कहते हैं ना। ऑटोट्रोपिक आप छोटी 7th 8th क्लास से सुनते आ रहे होते, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रिपेयर देयर अराउंड फूड इज कॉल्ड द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, है ना। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड बनाने में एबल होते हैं ना, prepare their own food by the organic food from the inorganic raw material CO2 और आपका H2O की हेल्प से जो अपना खाना खुद बना देते हैं, वो आपके कौन से होते हैं? होलोट्रोपिक या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस में उन्हें हम रखते हैं। जो आपका पहला कहलाता है
फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस या ये कह सकते हैं फोटोलाइटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो लाइट की हेल्प से क्या बनाएंगे, अपना खाना बनाएंगे, वो हम किस में कंसीडर कर देते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस में कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो लाइट की हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। कौन से, अब ये आपका क्या है, लाइटली, ठीक है, लेकिन ये खाना कहाँ बनता है बेटा, ये भी डिपेंड करता है। जैसे आपके घरों में खाना बनता है तो उसकी जगह है ना फिक्स, कि आपका किचन में ही खाना बनता है, वैसे ही प्लांट में ये कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट की साइड पर। कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट की साइड। क्लोरोप्लास्ट यानी लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो कि प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए किचन कौन सा है प्लांट का, तो आप क्या बताओगे, क्लोरोप्लास्ट, जहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। अब सन से क्या लेंगे, ये लाइट लेंगे, और उस लाइट का यूज करते हुए CO2 और वाटर। CO2 कहां से लेंगे, मैंने अभी बताया कि CO2 लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमाटा, और आपके इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को स्ट्रोमाटा की हेल्प से लेंगे। वाटर आपकी सॉइल से लेकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपका ऑटोट्रोपिक होलोट्रोपिक न्यूट्रिशंस में काउंट होता है। अब सन से क्या लेंगे, ये लाइट लेंगे, और उस लाइट का यूज करते हुए CO2 और वाटर। CO2 कहां से लेंगे, मैंने अभी बताया कि CO2 लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमाटा, और आपके इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को स्ट्रोमाटा की हेल्प से लेंगे। वाटर आपकी सॉइल से लेकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपका ऑटोट्रोपिक होलोट्रोपिक न्यूट्रिशंस में काउंट होता है। पहले क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मैडम कहां से आ गई, तो बेटा जो सन आपको हीट देता है वो किस फॉर्म में देता है, सोलर एनर्जी की फॉर्म में देता है, और प्लांट्स उस एनर्जी को यूज कर फूड बनाते हैं, और आपका किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी। यानी कि आपके जो प्लांट्स खाना बनाते हैं उनके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, आपकी केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू द अनदर। हम उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके प्लांट कर रहे हैं, प्लांट सन से क्या ले रहे हैं, लाइट, किस फॉर्म में, सोलर एनर्जी की फॉर्म में, और उस सोलर एनर्जी को जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी अपना खाना बनाते हैं, तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, केमिकल की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं ना। तो पहले कहां पर होगा, बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, यानी एट द साइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसकी स्ट्रक्चर हम आगे डिटेल में बताएंगे, ठीक है, कि आपका थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती है, ग्रेना स्ट्रोमा, ये सारों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एज वेल यूटिलाइजेशन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यानी कि जो ऑक्सीजन मिलती है ना, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहां से, यानी कि आपका जो वाटर है उस वाटर की क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, यानी कि वो आपको क्या देंगे, H+ देंगे और ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब रिडक्शन किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। यानी कि जो प्लांट फूड बनाता है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनाता है, जिसे स्टार्च की फॉर्म में हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू आपका नेक्स्ट टाइम कल करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उसके लिए आई एम सॉरी।